और डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का जो मामला है तुम्हारा उनका क्या तो साठगांठ हो सकता है पिछले में, उसको जो है आज पूरे अवाम में जो है वीडियो के जरिए वायरल कर कर जो है आप क्या जो है मैं कितना ताकतवर हूं बोलकर साबित करना चाह रही। बार बार जो है आप ये बोलते हैं कोई भी जो है किसी आदमी को टारगेट करना है तो गुंडागर्दी गुंडागर्दी। अरे ये बसो कल्याण है, यहाँ गुंडागर्दी तो चलती नहीं, किसकी भी नहीं चलती। जितने गुंडे हैं सबकी पैंट ढीली हो गई है। वाइफ यहाँ पर तहसीलदार थे और आप एमएलए थे, तो यहाँ पर क्या क्या जो है गड़बड़ हुई सो वो भी चीज आप वायरल करना, जैसा आज डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का वायरल कर रहे हैं बहुत पैसा कमाए बोलकर। हाँ, डॉक्टर ताजुद्दीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर किसी एक को टारगेट कर कर जो तुम बात कर रहे ना, उसलिए मेरे को मजबूरन ये बात बोलना पड़ा कि जो है आपकी भी वाइफ यहाँ पर तहसीलदार थे, तो आप भी कितना कमा तो डिक्लेयर करना। मदीना इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल विद हिफ्जुल कुरान, रीजन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, एम्पावरिंग ब्राइट फ्यूचर। आदाब, सलाम, नमस्ते। आज फिर एक मर्तबा अवाम के सामने आकर हमारे वसो कल्याण एमएलए शन्नू सलगर जी के ताल्लुक से बात करना है। बात यह करना है कि जो है जब भी जो है तकरीर करते हैं शन्नू सलगर जी बेइंतहा जज्बात से और हाथ सामने वाले की तरफ करके जो है बार बार उसको मुखातिब करके बात करते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो मल्लिकार्जुन गुंगे साहब के साथ आपकी कल न्यूज बनाने के बाद देखे हम, देखने के बाद उसमें भी जो है आप मल्लिकार्जुन गुंगे साहब को बोल रहे हैं कि जो है ये बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसा कमाए हुए आदमी है। तो पिछली वीडियो में भी डॉक्टर ताजुद्दीन साहब बहुत पैसा कमाए, 100 करोड़ रुपए कमाए, तुम भी यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूं, देखेंगे बोल को बोले। उससे पहले वाली वीडियो सुगुरे साहब के साथ आई तो सुगुरे साहब भी बहुत पैसा कमाए, मेरे साथ रखो, पैसा है कहां बोल को बोले। तो सब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो शन्नू सलगर जी आप भी तो जो है पिछले में जो है 2.5 साल एमएलए थे, आपकी सरकार थी, ये बसो कल्याण के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार थी, पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों में डबल इंजन की सरकार थी, तो बसो कल्याण में ट्रिपल इंजन की सरकार थी। ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वो कैसा थी मैं बताता हूं। सेंटर में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, बसो कल्याण में बीजेपी की सरकार के साथ आपकी वाइफ यहां पर तहसीलदार थे। जब आपकी वाइफ यहां पर तहसीलदार थे और आप एमएलए थे, तो यहां पर क्या क्या जो है गड़बड़ हुई सो वो भी चीज आप वायरल करना, जैसा आज डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का वायरल कर रहे हैं बहुत पैसा कमाए बोलकर। खैर, डॉक्टर ताजुद्दीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर किसी एक को टारगेट कर कर जो तुम बात कर रहे ना, उसलिए मेरे को मजबूरन ये बात बोलना पड़ा कि जो है आपकी भी वाइफ यहां पर तहसीलदार थे, तो आप भी कितना कमा तो डिक्लेयर करना। मैं 20 साल से जो है पावर में हूं बसो कल्याण के अंदर, 20 साल से और 20 साल में कभी मैं जो है आप जैसी भाषा करने वाला आदमी नहीं देखा। ऐसी भाषा करके जो है लोगों के अंदर आप क्या अपना दबदबा, अपना पावर बताना चाहते हैं। बार बार जो है आप ये बोलते हैं कोई भी जो है किसी आदमी को टारगेट करना है तो गुंडागर्दी गुंडागर्दी। अरे ये बसो कल्याण है, यहाँ गुंडागर्दी तो चलती नहीं, किसकी भी नहीं चलती। जितने गुंडे हैं सबकी पैंट ढीली हो गई है। बसो कल्याण के अंदर पिछले में भी जितनी गुंडागर्दी जो लोग करे उनकी भी पैंट ढीली हो गई है, और आज भी कोई गुंडागर्दी करता तो उसकी भी पैंट ढीली हो जाती है, क्योंकि ये साधु संतों की धरती है, यहाँ ये गुंडों की धरती नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी खत्ते चलती नहीं, ना कोई गुंडागर्दी कर सकता। और डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का जो मामला है तुम्हारा उनका क्या तो साठगांठ हो सकता है पिछले में, उसको जो है आज पूरे अवाम में जो है वीडियो के जरिए वायरल कर कर जो है आप क्या जो है मैं कितना ताकतवर हूं बोलकर साबित करना चाह रही। बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर हैं साहब, और बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर आए और गए। हर आदमी का इतिहास ये नहीं होता कि जो है कितना कमाए उन्हें अगर उन्हें कमाया भी होगा तो उसको खर्चा भी करना पड़ता है। चुप नहीं कमाता, मैं 20 साल में सब देखी हूं कौन कितना कमाता और कौन कितना खर्चता। कोई भी ऑफिसर कुर्सी पर बैठता तो चुप नहीं बैठता, उसकी कुर्सी के नीचे जो है कांटे रहते हैं, और एक एक कांटा चुपते रहता है, महीने को एक, 15 दिन को एक, 20 दिन को एक, उसको ऑफिसर को वो। और हम खाली हमारी जो है 20 साल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसरों को देखें, किसी ऑफिसर को जो है ना तो हम टॉर्चर करें, ना ही किसी ऑफिसर के पास कोई ऐसा गैर गलत काम ले जाकर उसको जो है काम करो बोलकर बोले, ना ही कभी उसके साथ कोई पैसे की बात हुई। तो सियासत के अंदर कोई आदमी भी पवित्र नहीं होता, कोई आदमी गंगा स्नान करेगा नहीं होता।
हर आदमी को जो है माइल लगा हुआ रहता है। तो कौन सी भी बात आप जब भी कर रहे हैं, किसके भी ताल्लुक से कर रहे हैं, आप जो है कोई स्टेज पर भी बात कर रहे हैं तो सोच समझ कर, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर कर, सामने वाले को अच्छी बात से मुखातिब कर को अच्छी बात से बुलाकर जो है प्रेम से बात करो। प्रेम की भावना बहुत गहरी भावना होती है और चीख चिल्लाकर धमकी देकर बात करने से प्रेम नहीं बढ़ता, नफरत बढ़ती है, नफरत। तो आप जो है प्रेम बांटने का काम करो, नफरत बांटने वाला काम मत करो। शरणू सलगर जी, ये मैं कल की वीडियो के बाद आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, आपके दूसरे भी और वीडियो एक दो देखने के बाद मेरे को बड़ा ताज्जुब लगा, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। क्या आप बता सकते हैं पर अधिकार के जमीन एक्वायर हुए और वहां के लोगों के जो है कुछ अनुभव मंडप के आजू बाजू जो है जमीनों का जो मामला हुआ, उसके अंदर क्या क्या हुआ, आप बता सकते हैं क्या? कुछ ना कुछ हर जगह पर जो है कच्चा रहता है, कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। हर ऑफिसर की कमजोरी, हर लीडर की कमजोरी कुछ ना कुछ रहती है। तो एक दूसरे को छुपाकर संभाल कर चलना पड़ता है। हर आदमी की जो है ऐब गिनाना या हर आदमी का ऐब जाहिर करना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है उसको टोकना बराबर, तू गलत कर रहा है, लिमिट में रहो, हद में रहो, ये बोलना जरूर बोलना। अगर कोई हद से ज्यादा कर रहा है तो जो है उसको बिल्कुल एक्शन लेना। और रही बात डॉक्टर ताजुद्दीन की, डॉक्टर ताजुद्दीन से तो जो है मामला हमारा कुछ लेने का है ना देने का है, मगर फिर भी अगर कोई चीज गलत है, वो वीडियो के अंदर बहुत सी चीजें जो है हमको बड़ी तकलीफ दे लगी। मेरे जैसा आदमी अगर होता, काल बिलती ना बोलता ही नहीं। ये है ना, गर्दन गर्दन भी कट गई तो काल बिलती ना बोलते नहीं। क्योंकि आदमी का जीवन सिर्फ एक बार होता है और काल बिलती जो है सिर्फ उस आदमी के वास्ते होता है जो धर्मगुरु होता है, जो गुरु होता है, उसी के वास्ते काल बिलती होता है। बाकी दूसरे के वास्ते नहीं। दूसरा कितना भी बड़ा लीडर हो, क्या भी काम का नहीं। मैं ये इस वास्ते बोल रहा हूं कि जो है कोई आदमी बहुत पैसे कमाने के बाद भी अगर इस तरीके की बात करता है तो वो आदमी अपनी जिंदगी में सबसे छोटी हरकत करता है वो। तो वो रही बात डॉक्टर ताजुद्दीन की, वो क्यों बोले, कैसा बोले, किधर बोले, सुनने के बाद अफसोस तो बहुत हुआ। और ये न्यूज के जरिए इस वास्ते बोल रहा हूं कि वो बहुत गलत बात है। आदमी एक मजबूर होकर जो है कुछ जुमला बोल रहा है तो भी तुम और उसको जो है अपने पावर से डराने की जो कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश देखकर बड़ा अफसोस हुआ। इस वास्ते ये बात कह रहा हूं। ये बात फिर और एक मर्तबा आपको बोलते हुए अपनी बात खत्म कर दूं। किसी से भी बात करो, मीठी बात करो, प्रेम की बात करो, मोहब्बत की बात करो। कोई गलती कर रहा है तो उसको प्रेम से बिठाकर समझो। अगर नहीं मान रहा तो उसको डराओ, धमकाओ। उसके बाद भी नहीं मान रहा तो फिर आप उसके ऊपर सख्त एक्शन लो, बिल्कुल एक्शन लेना। कोई किसी को ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं सताना। गलती कर रहा वाले के ऊपर एक्शन लेना, बिल्कुल दुरुस्त एक्शन लेना, मगर उसका भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। और एक बात, आप हर जगह बार बार ये कहते हैं कि जो है मैं बहुत गरीब घर से आया हूं, बहुत गरीब घर से आया हूं। आप बहुत गरीब घर से आए हैं तो फिर जो है आपके पास एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए जो है इतना पैसा, फिर महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर फिरने का पैसा। गरीब घर से आने वाला आदमी जो है एमएलए तो बनना नामुमकिन है। क्या बी नारायण जो है बार बार ये कहते थे कि जो है अगर मैं मर भी गया तो मेरे जेब में मैयत को पैसे नहीं रहते। ये जुमले के ऊपर जो है आप भी नारायण रोगे जैसा सक्सेस होना चाहते हैं। आपकी मानसिकता क्या है, मेरे बात ये पूरी समझ में भी नहीं है और अव्वाम के भी समझ में नहीं है। बसो कल्याण की अव्वाम भी ये ताज्जुब में है कि जो है हमारे एमएलए साहब ऐसा कैसा। जहां भी जो है भाषण करते हैं मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूँ, बहुत गरीब घर से आया हूँ। अरे जब आप बहुत गरीब घर से आए तो एमएलए कैसा बने भाई? हमको भी समझ में नहीं आया। हम काउंसलर बनने को जो है दुनिया की मुसीबत है, तुम एमएलए कैसा बने? जरा ये भी तो अंगे खुलासा करो। ये बात का भी खुलासा करो कि आप गरीब घर से आकर एमएलए कैसा बने, इसका भी खुलासा करो। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।